मैं तो इंसाफ चाहता हूँ जी, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। ABC न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा सदैव, जब तक रहूँगा जिंदगी भर इनका आभारी रहूँगा जी। मेरी इन्होंने ही मदद करी है, नहीं तो मैं तो मर गया था जी। मेरे को तो मार दिया था इन्होंने, ये तो मारने की नहीं अच्छी आए थे, मुझे बंद कर रहे थे इस कमरे में ले जाकर मारते। चैनल पर चलने के बाद सुनवाई हुई है, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। मेरे को 7-8 घंटे अवैध रूप से इन्होंने बस स्टैंड चौकी में बैठा दिया, मेरे बेटे को बैठा दिया था जी। मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद मकान पर कब्जा करने की नियत से घर में घुसे पुलिसकर्मी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित ने ABC चैनल का आभार जताते हुए कहा कि वह तो पूरी तरह से हताश हो चुके थे, पर खबर चलने के बाद आखिरकार पुलिस ने उनकी सुनवाई कर ही दी। हालांकि अभी भी पीड़ित परिवार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता दिखाई दे रहा है। पलवल के शेखपुरा मोहल्ले में घर में घुसकर दंपत्ति एवं उसके पुत्र से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी सहित अन्य आरोपियों की शिकायत को लेकर जब पीड़ित परिवार पुलिस चौकी में पहुंचा तो उल्टे ही पीड़ित को घंटों तक पुलिस चौकी में बिठाए रखा, जबकि आरोपी पुलिसकर्मियों के सामने ही पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते रहे। यह आरोप है शेखपुरा मोहल्ले में रहने वाले सरिता वर्मा और उसके पति मनोज वर्मा के। यही नहीं, इस मारपीट का सारा वाक्य CCTV फुटेज में कैद हो गया। महिला के कपड़े तक फाड़े गए। पीड़ित मनोज वर्मा का कहना है कि मकान को लेकर उनके बड़े भाई से झगड़ा चल रहा है। भाई ने धोखाधड़ी से मकान अपने नाम करवा लिया। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। बावजूद इसके उसका बड़ा भाई अपने साथ एक पुलिसकर्मी व उसके परिवार को लेकर जबरन घर में घुस आया और कहा, मैंने यह मकान इस पुलिसकर्मी को बेच दिया है, इसे खाली करो। विरोध करने पर पीड़ित की पत्नी के कपड़े फाड़े गए, परिजनों से मारपीट की गई। मनोज का यह कहना है कि जब वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि आरोपियों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। जब ABC चैनल पर यह खबर चली तो पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों में पीड़ित के उस भतीजे का नाम भी शामिल मुख्य आरोपियों में किया गया, जो घर के बाहर तो था लेकिन हमले के दौरान घर में नहीं घुसा था। पीड़ित का आरोप है कि उनकी शिकायत के अनुसार मामला दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में एक बार फिर पीड़ित पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करते नजर आ रहे हैं। उसमें कार्रवाई सबसे पहले ABC न्यूज़ ने चलाया था जी, और उसमें कार्रवाई ये हुई कि 148, 149, 323, 354, 354B, 420 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज हो गया जी। लेकिन जो पर्चा हमने दिया था उसके मनमाफिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने तपिस जबकि बाहर खड़ा था, उस पुलिस वाले दिग्विजय के लड़के राहुल और देव को बचाने के चक्कर में बिना बात एक बलि का दूसरे बच्चे को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये उन मेन मुद्दइयों को बचा रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ वारदात करी थी, मेरी पत्नी के कपड़े फाड़े थे। उसमें दिग्विजय की पत्नी थी, उसकी बेटी थी और 1-2 जनानी मेरे ख्याल से और भी थी। आपने शिकायत में ये सब लिखा था? लिखा था जी, बिल्कुल पूरी चीज़ लिखी है। और 8-10 बंदे और थे इनके, उन्हें बचाने के चक्कर में तपिस नाम के मेरे भतीजे को फंसा रहे हैं। तपिस जबकि बाहर खड़ा था, मैं ये नहीं कह रहा तपिस नहीं होगा इन्वॉल्वमेंट, लेकिन ना तो तपिस मेरे घर में आया था और ना ही उसने मेरे साथ कोई मारपीट करी थी। मेरा भाई और वो उकसारे थे और दिग्विजय भी पीट रहा था, मेरी मिसेज को भी पीटा दिग्विजय ने। लेकिन अब ये तपिस का नाम मेन मुद्दे में डाल दिया और अपने उस लड़कों को बचा दिया उन्होंने। और पुलिस उनके साथ पूर्ण रूप से मिली हुई है। किन के साथ? ये मुलजिमों के साथ मिली हुई है जी। कौन से मुलजिम? ये हरविंदर सिंह और दिग्विजय के साथ, राहुल के साथ, और राहुल का भाई है छोटा, उसके साथ, उसकी पत्नी। अब आप क्या चाह रहे हो? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ जी, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। तो इससे पहले जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, अब सुनवाई हुई, क्या लग रहा है? ABC न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा सदैव, जब तक रहूँगा जिंदगी भर इनका आभारी रहूँगा जी। मेरी इन्होंने ही मदद करी है, नहीं तो मैं तो मर गया था जी। मेरे को तो मार दिया था इन्होंने, ये तो मारने की नहीं अच्छी आए थे जी। मुझे बंद कर रहे थे इस कमरे में ले जाकर मारते थे। तो न्यूज़ चैनल पर चलने के बाद आपकी सुनवाई हुई? न्यूज़ चैनल पर चलने के बाद सुनवाई हुई है, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं की थी।
मेरे को 7-8 घंटे अवैध रूप से इन्होंने बस स्टैंड चौकी में बैठा दिया, मेरे बेटे को बैठा दिया था जी।